वेलकम अगेन ऑन टीएससी यानी द सन क्लासेज पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एडजेक्टिव से रिलेटेड अभी क्लास चल रहा है। आज एडजेक्टिव से रिलेटेड हम एक एक्सरसाइज को देखते हैं और करते हैं और करने के साथ साथ इसे समझने का भी प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है फिल इन द ईच ब्लैंक विथ सुटेबल डिग्री ऑफ एडजेक्टिव गिवन इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में एडजेक्टिव दे दिया गया है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सी डिग्री यूज की जाएगी। इसके पिछले वाले क्लास में हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो 3 डिग्री होते हैं। एक पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, जब दो लोगों के बीच में तुलना की जाती है तो जिस फॉर्म का हम यूज करते हैं एडजेक्टिव के उसे हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, जिसमें मैक्सिमम में ER आता है। इसके बाद जब हम किसी एक व्यक्ति, वस्तु या जानवर, किसी भी चीज़ की, जब किसी एक नाउन की हम तुलना करेंगे पूरे कैटेगरी से, तब वहाँ पर आपको पता होगा कि हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, जिसके लास्ट में मोस्टली यस टी ही आता है। और एक बात और ध्यान देंगे, सुपरलेटिव डिग्री लिखने के ठीक पहले द का यूज हम करते हैं। चलिए आइए देखते हैं, एक्सरसाइज को देखते हुए और फिर समझते हैं। राम इज द, सबसे पहले दे दिया राम इज द। मैंने कहा आपसे सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज किया जाता है। अब अगर आप यही बात ध्यान में रखे रहेंगे कि हाँ सर सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज किया जाता है, तो इस सेंटेंस को देखकर ही आप तुरंत कहेंगे यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री लगेगा। लेकिन आपको केवल शॉर्टिक नहीं समझना है, आप थोड़ा डीपली भी जानिए। तो पहले हम वाक्य का पूरा अर्थ निकालते हैं। राम इज द बॉय इन द क्लास। तो राम इज, राम है, बॉय लड़का इन द क्लास में, यानी किसी और से यहाँ पर कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है, यानी दूसरे व्यक्ति से नहीं हो रहा है। कंपैरेटिव डिग्री तो नहीं है, तो क्या है द देखी कि हम समझ गए थे कि सर यह सुपरलेटिव डिग्री है। और चूंकि किसी से कंपैरिजन नहीं है, पूरे क्लास से कंपैरिजन की जा रही है, तुलना की जा रही है, तो लिखेंगे राम इज द हैप्पीएस्ट, राम इज द हैप्पीएस्ट बॉय इन द क्लास। हमने उस दिन आपको बताया था वाई जिसके लास्ट में आता है उसको हम हटा देते हैं और उसके जगह पे IER लगाते हैं कंपैरेटिव में, और IEST लगाते हैं सुपरलेटिव में। इस बात को बहुत अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, अ ग्रासहोपर इज देन एन आंट। देखिए यहाँ पर एक आंट से और ग्रासहोपर से क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है। दो लोगों से हो रहा है, तो क्या लिख देंगे, लेजियर, LAZ, और Y को हटा के अभी हमने बताया IER। वेरी गुड, बहुत सही, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है तो भाई साहब लाइक का बटन दिया हुआ है उसे भी दबाना है। ठीक है, चलिए आगे। द टर्टवाइज इज देन और रैबिट। यहाँ पर भी जो टर्टवाइज यानी जो कछुआ है उसकी तुलना रैबिट यानी खरगोश से की जा रही है। तो दो लोगों के बीच में तुलना हो रही है, इसके बाद में द नहीं लगा है, मतलब सर यह कंपैरेटिव डिग्री है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, स्लो। आपका पॉजिटिव डिग्री का फॉर्म, एडजेक्टिव का मेन फॉर्म दिया हुआ है, ER हमने लगा दिया, स्लोअर। अब पढ़ेंगे द टर्टवाइज इज स्लोअर देन अ रैबिट। इतनी बात आपको समझ में आ गई, बहुत सही, बहुत समझदार लोग हैं आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। जीत इज द देख कर ही आप समझ गए कि अरे सर यहाँ तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाएगा, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। जीत इज द बॉय इन द क्लास। पूरे क्लास से तुलना की जा रही है बेटा, तो क्या हो जाएगा, वाइजेस्ट, WISEST, वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास। ओके, अब बताइए किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपको हो, तो अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो बेटा, तो आप एक काम करेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे अपने डाउट को। बाकी और भी एक्सरसाइज, आपको कुछ और भी एक्सरसाइज करवाया जाएगा, जिसे आप करेंगे। करने के बाद आप इन चीज़ों को और अच्छे से सीखेंगे। यह है बेसिक लेवल का एडजेक्टिव का क्लास। आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। और अगर आपको लग रहा है कि ये क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो आपके ही सेम एज के और भी बच्चों के लिए यह क्लास फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आप लाइक करें,
चैनल को आज तक मैंने नहीं बोला था, अब मैं बोल रहा हूँ, आप सब्सक्राइब करें और इसके अलावा आप शेयर भी करें, अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।